Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. Today is our lecture 16 of nuclear physics, right? तो हमने इस चैनल पे सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें CSI, JRF और गेट के जितने भी कंसेप्ट्स, थ्योरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2011 से लेकर 2023 तक आ चुके हैं, उनके सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे विद कंसेप्ट्स। तो लास्ट लेक्चर, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको अल्फा डीके बताया था और अल्फा डीके 5 केसेस करे थे। तो उन केसेस में से और आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे। फर्स्ट केस था हमारा Q इक्वल्स टू के अल्फा ए अपॉन ए माइनस 4 और इसके हमने जब हमने Q वैल्यू किया था वहाँ पे भर के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो सेकंड केस था हमारा कि के अल्फा की वैल्यू निकालिएगा। कब निकालनी थी? कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर के और आ रहा हो और उसकी रिपल्शन की वजह से किसी डी डिस्टेंस से डाइवर्ट हो गया हो, ठीक है, 180 डिग्री से, तब वो डी डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, तो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमने निकाला था, तो ये हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस था, डी की वैल्यू जो हमने निकाली थी। और थर्ड केस था कि जब न्यूक्लियस को, वैसे तो हमें पता है कि अल्फा डीके को होने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी 10 रेज़ टू पावर 1 बाई 10 रेज़ टू पावर 41, मतलब कभी 10 रेज़ टू पावर 40 टाइम्स जब वो न्यूक्लियस को हिट करेगा, हिट करता जाएगा, तब पॉसिबिलिटी है कि एक बार हमारा अल्फा पार्टिकल निकल जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके लिए हमने आप लोगों को पोटेंशियल बनाकर दिखाया था कि आपका ये पोटेंशियल है, ठीक है, और हमारा जो उसकी एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल का बताया था 12 से 4 MeV से लेकर 12 MeV, पर इसका पोटेंशियल बहुत हाई था, ये अप्रॉक्सीमेटली 23 MeV का था। तो इसको कवर करने के लिए, एटलीस्ट उसको उसकी सरफेस पे आने के लिए, न्यूक्लियस की सरफेस पे आने के लिए हम उसको अल्फा पार्टिकल को मिनिमम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है, कि वो एटलीस्ट न्यूक्लियस की सरफेस पे तो आ ही जाए। ठीक है, तो सरफेस पे आने के लिए उसको इतना पोटेंशियल तो कवर करना ही होगा ना, इतना पोटेंशियल तो उसको कवर करना ही होगा, मिनिमम इतनी इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना हमें। हमने दीवार की एग्जांपल ली थी, तो इट मीन्स हमें काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के मिनिमम इक्वल्स टू यू मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, तो यू मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे पुट करिएगा Q1 इंटू Q2। Q1 कितना था हमारा, जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज है, Q2 होगा हमारा जो हमारा इसका चार्ज है, हमारे अल्फा पार्टिकल का। यहाँ पे कोई भी जो हम इंसिडेंट करेंगे पार्टिकल को, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियाई कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, कोई भी होगा। हमने ऑक्सीजन के साथ और प्रोटॉन के साथ एक एग्जांपल भी की थी, तो उनके हमने चार्ज लिखे थे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमने यहाँ पे देखिएगा आर लिखा है, और आर क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसको सरफेस तक तो पहुंचाना है। सरफेस को तक पहुंचाने के लिए इट मीन्स उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो कवर करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, इतना तो कवर करना ही पड़ेगा अगर उसके सरफेस पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर लिखा था, तो आर कितना होगा, आर नॉट रेज़ टू पावर 1/3, जिस भी न्यूक्लियस का ए होगा वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोर्थ केस था हमारा, जब हमने हमारा न्यूक्लियस किसी थीटा एंगल पे डाइवर्ट हो, ठीक है, मतलब इंसिडेंट कहीं उसके न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ नहीं हुआ, ठीक है, किसी और एंगल की तरफ हुआ था। ये हमने बताया था कि आर मिनिमम, जब हमने इम्पैक्ट पैरामीटर बताया था, ये आर मिनिमम की वैल्यू वैल्यू बताई थी आप लोगों को d/2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4b स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और b की वैल्यू बताई थी आप लोगों को d/2 कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, और इम्पैक्ट पैरामीटर बताया था ये b की वैल्यू, d की वैल्यू आप लोग केस 2 से निकालिएगा। ठीक है, और फिफ्थ में देखिएगा ये बताया था कि जब आपका पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर आ गया, ठीक है, इतनी तो एनर्जी दे दी, और यहाँ पे वो पार्टिकल, हमारा अल्फा पार्टिकल अंदर इस पोटेंशियल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरी अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो अभी देखिए हमने इतनी एनर्जी तो प्रोवाइड कर दी, तो अभी अंदर आ गया, ठीक है, हमारा अल्फा पार्टिकल अभी तो डिके हो गया मीन्स, ठीक है, डिके हो गया मीन्स हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बन गया। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और उससे एक डॉटर न्यूक्लियाई बना, एक अल्फा पार्टिकल बन गया। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। अभी उसको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए हमें मैक्सिमम कितनी एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, कि वो कि हमारा वो ये इसको हाइट को कवर कर जाए हमारा अल्फा पार्टिकल, तो इतनी तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स मतलब इस बैरियर को कवर, कितना बैरियर को कवर करना पड़ेगा, तो बैरियर की हाइट निकालने के लिए इट मीन्स हमें यू मैक्सिमम निकालना होगा। तो अभी यू मैक्सिमम कितना होगा,
क्योंकि अभी तो एंटर तो हो गया ना वो न्यूक्लियस के अंदर, तो अभी हमारा डॉटर न्यूक्लियाई भी बन गया और अल्फा पार्टिकल भी बन गया। तो डॉटर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस का जितना चार्ज होगा, ठीक है, और जितना चार्ज हमारा अल्फा पार्टिकल का होगा, ठीक है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 अभी तो न्यूक्लियस तो टूट गया ना, तो वहां पे चार्ज हम न्यूक्लियस का थोड़ा ना लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस को टूटने के बाद हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बना और अल्फा पार्टिकल बना, तो इसलिए हमने Q1 और Q2 हमने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से डिस्कस करवा दिया था अपॉन आर। तो आर यहाँ पे स्मॉल आर लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ सरफेस तक पहुंचना था न्यूक्लियस की, और पर हमें यहाँ पे पूरा हमारा डिके हो गया। अभी डिके होने के बाद मतलब वो पोटेंशियल के अंदर तो अंदर तक तो पहुंच गया, अभी डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल बन गए, और अभी उनको कवर करना है। अभी पोटेंशियल बैरियर जो बना है ना, बैरियर को उससे बाहर निकलना है, तो उसको बाहर निकलने के लिए मिनिमम इतना पोटेंशियल तो कवर करना ही पड़ेगा। ये पोटेंशियल बैरियर बताएगा हमें, ठीक है। तो इसमें आर की वैल्यू कितनी थी, डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमने अभी तक रिवाइज किया। उसके बाद आगे देखिए हमने सिलेक्शन रूल करेंगे अल्फा डीके का, और उसके क्वेश्चंस करेंगे, और बीटा डीके निकालेंगे, ठीक है। बीटा डीके की वैल्यूज, बीटा डीके हमारे 3 टाइप्स के होंगे, बीटा पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, वो भी करेंगे यहाँ पे। उसके क्वेश्चन भर भर के आ रखे हैं, ठीक है, तो करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सिलेक्शन रूल निकालना है हमने अल्फा डीके का, कि आपको मान लीजिए कुछ स्टेट्स दे रखी होगी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आपको एक्साइटेड स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट्स दे रखी होगी, तो वहां पे आप लोगों को पता करना होगा कि वो आपकी डीके पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कुछ आप लोगों को स्टेट्स दे रखी होगी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4 करके, और आप लोगों को पूछ रखा होगा कि बताइएगा कि अल्फा 1 पॉसिबल है या अल्फा 2 पॉसिबल है या अल्फा 3 पॉसिबल है, कि हमारा इस स्टेट से, जब इस स्टेट से हमारा डी एक्साइटेशन होगी, तो वहां से जो अल्फा पार्टिकल निकल सकता है क्या नहीं, इस स्टेट से इस स्टेट से, तो वो सिलेक्शन रूल हमने निकालना है। तो पहले देखिएगा कि सिलेक्शन रूल निकालने के लिए हमें पहले कंजर्व करनी आनी चाहिए कोई भी पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ये कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पे एक पार्टिकल, एक न्यूक्लियस और एक पार्टिकल, ठीक है, ए प्लस एक्स वाई प्लस बी, इसकी पैरिटी कंजर्व करवाने के लिए, कि ये दोनों साइड हमने पैरिटी कंजर्व करवानी है इस रिएक्शंस की, तो पैरिटी ऑफ ए, पैरिटी ऑफ एक्स न्यूक्लियाई, हमने पैरिटी न्यूक्लियस की तो निकालनी सिखा दी, और पैरिटी ऑफ हम बताएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, कि ये फर्मियोन्स होते हैं जैसे हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, और बोसोन्स होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बताएंगे कि किसकी ऑड पैरिटी होगी, किसकी इवन पैरिटी होगी। इवन पैरिटी होगी तो +1 होगा, ऑड पैरिटी होगी तो -1 होगा, ठीक है। तो इसकी पैरिटी होगी पैरिटी ऑफ ए पार्टिकल, पैरिटी ऑफ एक्स न्यूक्लियाई, -1 इक्वल्स टू पैरिटी ऑफ वाई इंटू पैरिटी ऑफ बी -1 ये पैरिटी को कंजर्व करवाने का तरीका है। अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मेथड देखिए हम कैसे करवाएंगे। अल्फा डीके में देखिए, ये तो हमने किसी भी रिएक्शन में करवा दिया ना, तो अल्फा डीके में क्या होगा, कोई एक्स न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, और ये वहां पे इधर तो कोई हमारा पार्टिकल नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ एक न्यूक्लियस था, ठीक है, और वो YZ-2 A-4 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हीलियम 24 बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने इसको कैसे कंजर्व करवाना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। तो यहाँ पे देखिएगा हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली आप लोग 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार मेथड देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे हड़बड़ाहट मत करना, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल ही ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कोई हमारे पास रिएक्शन है A प्लस एक्स वाई प्लस बी, ठीक है। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल नहीं है, कोई भी वाई और बी पार्टिकल है हमारा, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल की हमेशा स्पिन होगी, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। पर हमारा यहाँ पे देखिए कोई पार्टिकल, अल्फा डिके में क्या होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होता, मीन्स उसकी स्पिन तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ओनली न्यूक्लियस होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, और ये हमारा जो वाई पार्टिकल है उसके भी रिलेटेड कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, हीलियम है, हीलियम के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा,
बट हमें पता है कि जे की वैल्यू, ठीक है, हमारी अल्फा, ये देखिए इसकी हमने शेल मॉडल से निकाली थी, इसका प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो ये तो इवन इवन न्यूक्लियाई हुआ, तो इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए हमने पैरिटी आप लोगों को 0 पॉजिटिव बताई थी, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है ना, हीलियम का तो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा कि हमें एलआर निकालना है और एलपी निकालना है। अगर आप यहाँ पे क्योंकि सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना, सिंगल पार्टिकल होगा कहीं पे, ठीक है, तो उसका रिलेटिव मोशन तो किसी से होगा नहीं, ठीक है ना, नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको एस वेव बोल देते हैं, एस वेव स्कैटरिंग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन एसपीडीएफ में, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा, बहुत इजी है ये सिलेक्शन रूल, और इसके क्वेश्चन आते भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये इसको बस आप लोगों को इसको याद रखना होगा, बस इस बात को याद रखना होगा, और ये अभी बात बस समझ लीजिए कि ये कैसे आया, ठीक है। तो एल आर की वैल्यू, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही है, क्योंकि सिंगल ही पार्टिकल है, हमारा स्पिन और एंगुलर मोमेंटम किसके द्वारा घूमेगा, किसी के, कोई किसी के सराउंडिंग में नहीं है, एक ही पार्टिकल है, ठीक है, तो इसकी एल आर की वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे एल पी की होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे वाई भी है और बी भी है, तो एल पी की वैल्यू तो होगी, मतलब एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट का तो होगा ही होगा। बट यहाँ पे देखिएगा हमारा न्यूक्लियस है ना, जो वो हैवी है हमारे अल्फा पार्टिकल्स के, तो जो एल अल्फा होगा ना, एल अल्फा और एल वाई हमारे दो एंगुलर मोमेंटम हो गए, तो एल पी किसके इक्वल होगा, एल वाई के इक्वल होगा, पर यहाँ पे एल अल्फा तो इसके कंपैरिजन में हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वाई न्यूक्लियस हमारा बहुत हैवी है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो इसमें देखिए कि हमने कंजर्व करना है ना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमें, इसका क्या मतलब है, जे ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब जो इनिशियल में था, और जे ऑफ प्रोडक्ट दोनों को इक्वल रखेंगे ना, जो फाइनल में मिला, ठीक है, तो जे ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, हमारा जो एक्स का था वही होगा, क्योंकि और तो एल आर तो हमारा 0 हो गया, ठीक है ना, वो भी नहीं रहेगा, और एस एक्स हमारा है नहीं कोई पार्टिकल, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो जे आर किसके इक्वल हो गया, जे एक्स के इक्वल हो गया। और जेपी की वैल्यू अगर कहीं पे यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा होता, तो यहाँ पे हम लिखते एस एक्स, उसके अगर एल आर 0 ना होता, उसने बोला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एल आर वहां पे तब तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग एल आर भी लिखते, तो जे आर की वैल्यू तब कितनी होती, जे एक्स प्लस एल आर प्लस एस एक्स, ठीक है। तो अभी देखिएगा, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, बस आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है, और पेशेंस रखिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। और जेपी की वैल्यू देखिए कितनी होगी, जेपी की वैल्यू, जेपी की वैल्यू देखिए, और जे वाई होगा हमारा, ठीक है, जे अल्फा होगा, और प्लस एल पी होगा, ठीक है। एल पी कितना बताया था हमने, एल वाई प्लस एल अल्फा तो 0 हो गया, तो एल वाई के इक्वल ही होगा हमारा ये, ठीक है। तो एल पी की वैल्यू होगी, अभी जे अल्फा की वैल्यू हमने 0 बोली थी, क्योंकि हमने शैलो मॉडल से निकाल रखा है, ये 0 पॉजिटिव होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइएगा, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होगा, तो रिएक्टेंट की वैल्यू लिखिए जे एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू लिखिए जे वाई प्लस एल पी, ठीक है। अभी हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, अगर हम उसने बोल रखा होगा ना कि प्रोडक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालिएगा, जैसे इसका पता क्या मतलब हुआ, कि मान लीजिए आपके यहाँ से आप लोगों का एक्साइट हो रहा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, आप लोगों को प्रोडक्ट का हमें नहीं पता कि यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल स्टेट और यहाँ पे निकालनी है हमने स्टेट, ठीक है, ये कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखिए एल ऑफ पी भी हम लोग निकाल सकते हैं कि इस स्टेट में ये अल्फा पार्टिकल डिके हो सकता है, और उसने जे एक्स भी दे रखा होगा, जे वाई भी निकाल लेंगे, और यहाँ पे एलपी की वैल्यू कहाँ कहाँ से जाएगी हमें, जे एक्स टू जे माइनस वाई प्लस जे एक्स टू जे प्लस वाई, इसका इसके रिलेटेड क्वेश्चन लिखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पैरिटी तो आपने आपको बता दी कि कैसे निकालोगे, कि पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ बी, तो अभी पैरिटी ऑफ तो ए तो है नहीं हमारा, पैरिटी ऑफ एक्स ही है, तो पैरिटी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, तो माइनस वन रेज टू पावर एल आर बताया था ना, एल आर की वैल्यू 0 है, तो 1 हो गया वो तो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हमने ये बताया था ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था आप लोगों को, हमने बताया था पी एक्स इंटू पी वाई, ठीक है, पी ए था, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, माइनस वन रेज टू पावर एल आर इक्वल्स टू पी वाई, ठीक है, इंटू पी बी माइनस वन रेज टू पावर एल पी, ठीक है, ये हमने पैरिटी बताई थी हमने इनिशियल जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे ए पार्टिकल तो है नहीं, तो ये तो नहीं रहेगा, और एल आर की वैल्यू हमने कितनी बताई है आपको, एल आर की वैल्यू 0 बताई है, तो माइनस वन रेज टू पावर 0 कितना हुआ 1, ठीक है, ये भी हट गया, ठीक है।
ये वैल्यू भी हट गई और ये वैल्यू भी हट गई, ठीक है। पी एक्स बचा इक्वल्स टू पी वाई ऑफ इंटू पी बी, ठीक है, -1/(L)। तो ये पैरिटी कंजर्वेशन होगी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है, पैरिटी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। अभी बी पार्टिकल है, बी पार्टिकल कौन सा था हमारा, हीलियम था, तो इसका आगे देख लीजिएगा, ठीक है, हम लोग करेंगे। वैसे भी हमें पता है अल्फा पार्टिकल की पैरिटी कितनी होती है, +1, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑलवेज ये अल्फा डिके में बताया और किसी में नहीं, ठीक है। अल्फा डिके में और किसी में बताया था हमने, पी एक्स इंटू पी बी करेंगे और पी वाई इंटू पी बी करेंगे, पी एक्स इंटू पी ए, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रखा है कि नियॉन हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट्स, वो हमारा डिके होकर ऑक्सीजन 816 बनेगा जब उसने अल्फा 1 डिके हुआ, और उसके बाद जब अल्फा 2 डिके हुआ, ठीक है, तो 1 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव गिरा, ठीक है, मतलब डी एक्साइटेशन हुआ। तो देखिएगा इसने पूछ रखा है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 हमारे पॉसिबल हो गए या नहीं। इसके लिए देखिएगा हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी से करेंगे। अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन हमारा कंजर्व हुआ और पैरिटी कंजर्व हुआ, तो वही वाला हमारा अल्फा डिके पॉसिबल होगा। तो पहले अल्फा 1 चेक करेंगे और फिर हम अल्फा 2 चेक करेंगे। पहले अल्फा 1 चेक करिएगा। तो अल्फा 1 चेक करने के लिए आप लोग देखिए, यहीं पे लिखिएगा। तो अल्फा 1 देखिएगा, अल्फा 1 के लिए हमें पता है, ठीक है, यहीं पे देखिए अल्फा 1 कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा, 1 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए हमने एलपी की वैल्यू क्या बताई थी हमें, जे एक्स प्लस जे वाई टू जे एक्स माइनस जे वाई, ठीक है। जे एक्स कितना होगा हमारा यहाँ पे 1 पॉजिटिव टू 0 पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1 + 0 टू 1 - 0, जिस जिस स्टेट में जा रहा होगा उसके प्लस से लेकर उसके माइनस तक। तो ये कितना बना, नहीं 1 अल्फा पॉजिटिव कहाँ तक जा रहा है, 1 पॉजिटिव टू 3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव। तो 1 + 3 टू 1 - 3, ठीक है। तो ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 2 3 4, ठीक है। ये हमारे हुए, इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 1 - 3 टू 1 + 3। तो ये कितना हुआ 3 - 1 कितना हुआ 2 3 4, ये मॉडुलस लगा रखा है ना। तो इट मीन्स हमारी एलपी की वैल्यू 2 3 4 हो सकती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की वैल्यू मीन्स ये यहाँ पे 3 तो आ गया, तो 3 तो मैच हो गया हमारा, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। और आगे देखिए अल्फा टू में है हमारा 1 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव तक, ये पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे देखिए एलपी की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 1 + 0 टू 1 - 0, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, पर हमारी एलपी की वैल्यू तो 0 है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकती है, अगर 2 होता तो भी पॉसिबिलिटी होती, 3 होता तो भी पॉसिबिलिटी होती, 4 होता तो भी पॉसिबिलिटी होती, ठीक है। ये तो यहीं पे कंजर्वेशन हमारा एंगुलर मोमेंटम अल्फा 2 में तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया कि अल्फा 2 तो हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी अल्फा 1 हो सकता है। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी निकालेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के लिए देखिएगा, इसकी पैरिटी कितनी है +1, ठीक है। तो हमने पैरिटी कितनी बोली थी, पी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, पी वाई, ठीक है, इंटू -1/(L)P, ठीक है। एलपी की वैल्यू अभी हमारी 3 आ गई, ठीक है, 3 मैच हो गई, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे पी एक्स, देखिएगा कितना होगा, पी एक्स की वैल्यू देखिए कितनी होगी, पैरिटी ऑफ एक्स कितनी दे रखी है उसने, पैरिटी ऑफ एक्स पॉजिटिव है +1, और पैरिटी ऑफ वाई कितनी है हमारी नेगेटिव, ठीक है, -1/3। तो +1 दिखाई नहीं दे रहा आपको, अभी दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये +1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे -1, ठीक है, -1/3 कितना हुआ -1, तो ये कितना हुआ +1, तो एज इट इज आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस +1, ठीक है, दोनों ++1 दोनों पैरिटी कंजर्व हो गई ना दोनों साइड। तो इट मीन्स पैरिटी कंजर्वेशन है, इट मीन्स अल्फा 1 के लिए हमारी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी भी हो गया, इट मीन्स हमारा अल्फा 1 पॉसिबल है। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन देखिएगा जो दिसंबर 2019 में आया था CSIR में, वो अल्फा डीके के सिलेक्शन रूल से रिलेटेड था। तो यहाँ पे देखिएगा ये CSIR दिसंबर 2019 में पूछ रखा था, तो उसमें बोल रखा था कि हमारा एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है
बेरिलियम 84 जब वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होगा तो उसने 2 अल्फा पार्टिकल एमिट किए, ठीक है। तो इनकी स्पिन तो अल्फा पार्टिकल की हमें पता है कि 0 पॉजिटिव है, ठीक है। उसने बोल रखा है कि अल्फा पार्टिकल की तो स्पिन 0 पॉजिटिव बोल रखी है, तो उसने मेन क्वेश्चन में ये पूछा गया द स्पिन पैरिटी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई इज, जो हमारा एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है ना, तो इसकी स्पिन पैरिटी बताइएगा कि कितनी होगी। देखिए यहाँ से हमें पता नहीं है कितनी है, मान लीजिए इसकी एक्स है, ठीक है, और ये गया, ठीक है, तो ये 0 पॉजिटिव में जा रहा, ठीक है, क्योंकि इनकी स्पिन पैरिटी दोनों की 0 पॉजिटिव होगी। तो या तो इसकी पूछ रखी है, ये ऑप्शन दे रखे थे उसने, या तो 2 पॉजिटिव हो सकता है, या 3 पॉजिटिव, या 0 नेगेटिव, या 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ कंजर्वेशन करनी है, ठीक है। तो कंजर्वेशन करने के लिए मान लीजिए ए ऑप्शन से उठाइए, ए ऑप्शन में देखिए 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव जा सकता है या नहीं, ठीक है। उसके लिए देखिएगा 2 + 0 2, 2 - 0 जा सकता है या नहीं, ठीक है। 2 आ गया, पर ठीक है, 2 तो ठीक है, मैच हो गया, पर बट इसकी स्पिन पैरिटी देखिए, ये तो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला, अभी पैरिटी देखिए, +1 तो है, ठीक है, इक्वल्स टू +1 फाइनली, ठीक है, -1 LP कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। तो कितना हुआ ये +1 ये भी +1, इट मीन्स +1 से +1 दोनों मैच हो गए, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 पॉजिटिव जाए, हम आगे भी ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी भी हो गया। ए ऑप्शन हमें ठीक लग रहा, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखिएगा कि मान लीजिए हमारा बेरिलियम 84 3 पॉजिटिव स्टेट में पड़ा था और वो 0 पॉजिटिव में गया, क्योंकि ये इनकी पैरिटी हमें इसका नहीं पता, ठीक है। ये ऑप्शन से चूज करेंगे। तो जे की देखिए 3 + 0 से 3 - 0 जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसकी जो प्रोडक्ट की पैरिटी है वो 3 होगी, ठीक है। और पैरिटी ये हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला, पैरिटी देखिएगा +1 से गया, ठीक है, इक्वल्स टू +1 से फाइनल भी +1 होगा, और -1 रेज़ टू पावर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +1 और यहाँ पे +1 और ये -1, तो यहाँ पे कितना हुआ +1 इक्वल्स टू -1, ये तो पैरिटी कंजर्व नहीं हुई, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ठीक 3 आ गया, ठीक है। तो पैरिटी तो हमारी यहाँ पे कंजर्व नहीं हुई, सो बी ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन लिखिएगा, सी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिएगा सारे ऑप्शंस आप लोग चेक कर रहे हैं, वैसे तो एक बार आंसर आ गया हमारा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। सी से देखिए कि मान लीजिए 0 नेगेटिव स्टेट में पड़ा है और 0 पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है, ठीक है। पहले जे की वैल्यू कंजर्व करिएगा, 0 + 0 2 0 - 0, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 आ गई, और पैरिटी देखिए -1 से +1 जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्ट की पैरिटी कितनी होगी 0, ठीक है, -1 ठीक है, -1 कितनी होगी मीन्स +1 होगी, बट यहाँ पे तो -1 है और फाइनल में हमें +1 मिल रही है, यहाँ पे भी हमारी पैरिटी कंजर्व नहीं, मीन्स सी ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में क्या होगा, अगर हमारी पैरिटी मान लीजिए बी 4 नेगेटिव में पड़ा है बेरिलियम, ठीक है, और वो 0 पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइएगा, 4 + 0 2 4 - 0, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और पैरिटी कंजर्व करिएगा, -1 इनिशियली था और फाइनली कितना हुआ +1, -1 रेज़ टू पावर कितना हो गया प्रोडक्ट का 4 -1 इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा +1 -1 कितना हुआ +1, तो ये यहाँ पे भी हमारी पैरिटी कंजर्व नहीं हुई, ठीक है। तो ओनली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी सिर्फ ए ऑप्शन में था, सो हमने यहाँ पे 2 पॉजिटिव हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कितना आसान है, कुछ है इसमें, बस ऑप्शन से चूज करना था, और 5 नंबर में आया था ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे लिखिएगा नेक्स्ट। अभी हमने अल्फा डीके कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सिलेक्शन रूल भी आप लोगों को बता दिया, और केस 1 से लेकर केस 5 तक हमने कंप्लीट बता दिया कि अल्फा डीके की किस किस सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन बनेगी, और उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, उनके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, और सिलेक्शन रूल भी कर लिया कि हमारा कब अल्फा डीके पॉसिबल होगा कब नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी हमारा बीटा डीके हो गया, हमारा बीटा डीके देखिएगा, बीटा डीके हमारे 3 टाइप्स के होंगे, एक तो बीटा नेगेटिव डीके होगा, एक बीटा पॉजिटिव डीके होगा, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्पॉन्टेनियसली होगी, इट मीन्स हमें बाहर से कुछ भी एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, बाहर से एनर्जी नहीं, कुछ अनस्टेबिलिटी होने के कारण न्यूक्लियाई हमारा खुद ब खुद स्टेबल होने के लिए अपने आप
हमारा डिके होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को क्यू क्यू वैल्यू हमारी पॉजिटिव बताई थी हमने और क्यू वैल्यू हमें नेगेटिव बताई थी। और आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमने यहाँ पे क्यू वैल्यूज आप लोगों को बता रखी है, बट ये आई कैसे ये देखिएगा। हमारा बीटा नेगेटिव डिके जब हम क्यू वैल्यू निकाल रहे थे वहां पे आप लोगों को बीटा नेगेटिव डिके बताया था कि Z से Z+1 होगा और हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ हम यहाँ पे निकालेंगे किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल में कि वो कंजर्व होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि लेप्टॉन नंबर होते हैं कि लेप्टॉन नंबर हमारा जो एंटी न्यूट्रॉनों का होता है, ठीक है, ये जनरेशन 1 का लेप्टॉन नंबर है, तो इसका होगा हमारा -1 और पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका लेप्टॉन नंबर होगा +1। यहाँ पे तो लेप्टॉन नहीं है, ये तो न्यूक्लियस है, तो दोनों 1 +1 -1 कितना हुआ 0, तो राइट हैंड साइड कितने हो गए लेप्टॉन 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे लेप्टॉन 0 हो गए, मीन्स लेप्टॉन कंजर्व होने के लिए हमने यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो लिखा है, ठीक है। तो सिमिलरली बीटा पॉजिटिव में Z से Z+1 यहाँ पे Z-1 कर लीजिएगा, ठीक है। बीटा पॉजिटिव में आपका एक Z कम होगा, बीटा नेगेटिव में आपका एक Z बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे हमने क्यू वैल्यू बताई थी, क्यू वैल्यू में आप लोगों को बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C² होता है क्यू इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस, ठीक है। अगर आपका कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रही, ठीक है, जैसे हमने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल नहीं है तो आप लोगों को एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है कि जैसे हमारा पूरा एटम है, ठीक है, पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो मास ऑफ एटॉमिक मास कितना होगा हमारा, ठीक है, जितना मास हमारा न्यूक्लियस का होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस ZMe, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन जितने होंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, ये तो यहाँ पे देखिए, आप पहले भी देखिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। हमने जब हमने क्यू वैल्यू बताया था तब भी हमने ये किया था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए यहाँ पे Z होगा, नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन देखिए Z+1 होगा, तो Z से Z+1 कितना होगा, ये यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखिएगा आप लोग, Z हो रहा है, यहाँ पे Z+1 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यहाँ पे Z होना चाहिए ना, इसलिए हम लोगों ने न्यूक्लियर मासेस को एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस लिखिएगा, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ये तो हमें पता ही है, मास ऑफ रिएक्टेंट mx माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट my माइनस me इंटू C²। और जहाँ पे भी हमारा mx होगा, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूक्लियर होगा, मास ऑफ न्यूक्लियर mx, वहां पे लिखेगा ma माइनस ZMe, ठीक है। जहाँ पे भी आपका my होगा, ठीक है, मास ऑफ my का मास कितना होगा, मास ऑफ y, ठीक है, और यहाँ पे मास ऑफ x, मास ऑफ y माइनस चार्ज कितना है हमारा Z+1 इंटू me। तो ये mx की जगह पे यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करिए और my की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करिए, तो आप लोगों का क्यू बीटा कितना आएगा, mx, ये एटॉमिक मासेस की टर्म्स में आएगा, ठीक है, mx माइनस my, ठीक है, इंटू C²। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी होगी, ठीक है, डायरेक्ट ही आप लोगों को बीटा नेगेटिव के लिए क्यू वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन, सो हम एटॉमिक मासेस की टर्म में लिखेंगे। और आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारा ये स्पॉन्टेनियसली डिके होता है, इट मीन्स हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ये खुद से ही हो जाता है, तो क्यू बीटा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, इट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। तो क्यू बीटा पॉजिटिव होने के लिए दैट इज, अगर क्यू बीटा नेगेटिव पॉजिटिव है तो mx ग्रेटर देन my होगा, और या फिर mx ग्रेटर देन my प्लस me होगा, ये हमारी कंडीशंस होगी। तो बीटा पॉजिटिव होने हमारा ये बीटा नेगेटिव होने के लिए कंडीशंस लिखिएगा, पहले तो हमारा ए सेम होना चाहिए, दूसरा हमारा Z से Z+1 होना चाहिए, तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, फोर्थ हमारा क्यू बीटा नेगेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फोर्थ है हमारा mx ग्रेटर देन my होना चाहिए, फिफ्थ है हमारा mx ग्रेटर देन my प्लस me होना चाहिए, ठीक है। ये हमने 5 कंडीशंस आपको बता दी, ये हमारा बीटा नेगेटिव कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है ना, ये स्मॉलर है, ठीक है, ये हैवियर में जैसे ये देखिएगा, ठीक है,
एक्स जेड से एक्स जेड प्लस वन टूट रहा, इट मीन्स न्यूट्रॉन से हमारा प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका कितना था 938.3, ये 939.6, ये हैवी है ना, ठीक है। तो सिमिलरली बीटा बीटा पॉजिटिव डीके देखिएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हमारा एमिट हो गया, इट मीन्स बीटा नेगेटिव डीके में, ठीक है। बीटा पॉजिटिव डीके देखिएगा, यहाँ पे Z से Z-1 एक कम होगा हमारा, अगर एक कम हो रहा इट मीन्स न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा हमारा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन नहीं, सॉरी, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन वहां पे हो गया, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि ये बीटा नेगेटिव कैसे लिखेंगे, इसकी क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखिएगा mx माइनस my माइनस m ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बीटा नेगेटिव होगा या फिर यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करवाना होगा, क्योंकि बीटा पॉजिटिव डीके है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, -1 बताई थी इलेक्ट्रॉन नंबर की, तो इसकी भी -1 होगी, तो ये तो कंजर्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कंजर्व करवाने के लिए ये हम इलेक्ट्रॉन नंबर में बताएंगे, ठीक है। जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यूज कितनी होगी, बस आपको इतना याद रखना होगा कि एंटी न्यूट्रिनो के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होगा, और उसका जो पॉजिट्रॉन होगा, जैसे एंटी न्यूट्रिनो हो गए ना, उनकी हमेशा आपकी वैल्यू -1 होगी, और इलेक्ट्रॉन की होगी आपकी, पॉजिट्रॉन की होगी आपकी -1, ठीक है। इन दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर एंटी न्यूट्रिनो की -1 है तो न्यूट्रिनो की +1 होगी, ठीक है। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बीटा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे न्यूट्रिनो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करवा दिया, तो बीटा पॉजिटिव की वैल्यू तो हमने निकाल दी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो बट हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद करिएगा, जब हमने क्यू वैल्यू बताया था वहां पे हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो हम लोग एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट करेंगे। एटॉमिक मासेस में हमने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लिखोगे, मास ऑफ एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी लिखोगे, इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियर प्लस जेड, जितना एटॉमिक नंबर होगा, इनटू एमई। एटॉमिक नंबर जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे जेड पुट करिएगा, वाई में z-1 है तो वहाँ पे z-1 पुट करिएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करके आप लोगों की क्यू बीटा पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। इसको याद रखना होगा, एज इट इज वैल्यूज दी रही होगी आपको कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में, और क्यू बीटा पॉजिटिव को होने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, आपकी, क्योंकि आप हमने बताया था कि ये ऑलवेज क्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बीटा पॉजिटिव में, तो इसकी वैल्यू अगर क्यू बीटा पॉजिटिव है तो एम एक्स ग्रेटर देन एम वाई प्लस 2 m इंटू सी स्क्र होगा, ठीक है। तो 2 m e यहाँ पे, ठीक है, और 2 m e सी स्क्र की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताया था, 5.11 MeV बाई सी स्क्र, और ये साथ में सी स्क्र है, इसको कैंसिल करिएगा तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना है 1.02 MeV। इट मीन्स हमारी, अगर mx की, अगर कहीं पे बोल रखा होगा ना कि हमारा ये बीटा पॉजिटिव पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये बताइएगा, तो आप हम लोग आपको जो कंडीशंस बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, तो वो कंडीशंस अप्लाई करिएगा। अगर वो कंडीशंस सारी के सारी अप्लाई हो रही हैं तो वो हमारा बीटा पॉजिटिव पॉसिबल होगा, अगर नहीं अप्लाई हो रही तो हमारा बीटा पॉजिटिव पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था आपको, एम एक्स ग्रेटर देन एम वाई प्लस 2 me होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो इसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होगी, ये एनर्जी रिलीज करेगा, खुद ब खुद होगा ये स्टेबल। तो क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो एम एक्स ग्रेटर देन, याद करिएगा हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपको बताया था, तो एम एक्स ग्रेटर देन एम वाई प्लस 2 me होगा, ठीक है। 2 me की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, 1.02, तो एम एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1.02 MeV होना चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। एम एक्स यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों का डिफरेंस माइनस एम वाई करके, ठीक है, ग्रेटर देन 1.02 MeV, ठीक है। तो आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता क्या है, पहले ये देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्चुअल में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग शेल में, ठीक है।
उसमें आइंस्टाइन ने जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर का किया था डिस्कवर, तो उसने बोला था कि यहाँ पे मान लीजिए प्रोटॉन है, उसकी इतनी क्षमता है कि कूलम्ब अट्रैक्शन के कारण कि वो यहाँ वाला ये प्रोटॉन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। और मान लीजिए ये एल शेल, एम शेल, एन शेल में पड़े हैं इलेक्ट्रॉन हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसने इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को कूलम्ब अट्रैक्शन के कारण खींच लिया, तो यहाँ पे एक होल बना, ठीक है। तो इस होल को कवर करने के लिए यहाँ पे जो एम शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे एक्साइट होगा, ठीक है। जब वो एक्साइट होगा तो यहाँ पे एक एक्सरे निकलेगी, ठीक है ना। वो एक्सरे अलग अलग होगी जो हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर को होने के लिए ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कहीं पे कोई न्यूक्लियस है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, तो उसकी एक उसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो Z-1 हुआ और हमारा एक न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन की आप लोगों को बताया था कि ये क्यू वैल्यू कैसे निकालनी है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस से निकालोगे तो हमने एटॉमिक मासेस की टर्म्स में भी आपको बता दिया था कि एम एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग, एम एक्स की वैल्यू पुट करोगे एम एक्स प्लस जेड एम ई, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मास ऑफ न्यूक्लियर एम वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग, ठीक है, एम वाई, ठीक है, माइनस ऑफ Z-1 इंटू एम ई। ये वैल्यूज पुट करिएगा इस इक्वेशन में, तो आप लोगों की वैल्यू ये वाली बनेगी एम एक्स माइनस एम वाई। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ऐड टू मेमोरी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज वहाँ पे वैल्यूज निकालने थोड़ा ना बैठोगे, ठीक है। यहाँ पे क्यू वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी होगी कि बीटा नेगेटिव के लिए ये तो आप लोगों को रिएक्शन तो याद रहनी चाहिए। बीटा नेगेटिव के लिए Z2 Z+1 होगा, बीटा पॉजिटिव के लिए Z2 Z-1 होगा, एक कम होगा, ठीक है। और इनके लिए इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। यहाँ पे सेम सेम ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रॉन नंबर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कंजर्व करवाने हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। और इसमें क्या होगा, एक्स जेड ए प्लस इलेक्ट्रॉन और इसका Y-1 इंटू ए, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ प्लस न्यूट्रिनो बनेगा। और न्यूक्लियर मासेस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर ही करना है हमें, ठीक है। बस आपको इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस याद रखना होगा, बीटा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वैल्यू सेम होगी एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। बस बीटा पॉजिटिव की ध्यान रखनी होगी कि एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई इंटू सी स्क्वायर होगा, सो दैट अगर आपको देखना होगा कि बीटा पॉजिटिव ये आपका पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को एम एक्स माइनस एम वाई दोनों का जितना मास होगा वो ग्रेटर देन होगा 1.02 एम अगर है, तो ही आपका बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव आपका डिके पॉसिबल होगा। तो अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, ठीक है, और अल्फा डीके के सिलेक्शन रूल भी करवा दिए, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चंस पड़े हैं बीटा डीके के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को सुनिएगा ध्यान से, पेशेंस रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा खुद पे, और इस चैनल पे हम लोग बार बार बोल रहे ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपका सिलेबस भी ना हो, बस आप इधर उधर भटकते रहो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ मिलेगा, सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। कहीं दूसरी और भागने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ आ रहा तो दूसरी बार देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे का किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो लैग होता ही है ना, तो इस बात से घबराना नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। बहुत बच्चे डरते हैं कि उनके कंसेप्ट वीक है, ऐसी कुछ बात नहीं होती, ठीक है ना। बार बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मेहनत करते रहिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा, सो दैट बच्चों को आगे भी बेनिफिट्स होता रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, ठीक है। फिर और धन्यवाद, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।